अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपायरेशन एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि ट्रांसपायरेशन किसको कहते हैं। तो ट्रांसपायरेशन या वाटर साइकिल, ट्रांसपायरेशन इज़ डिफाइंड एज द लॉस ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर्स थ्रू द प्लांट और इट्स evaporation from the aerial part, especially leaves, and they are also takes place from the stems and the flowers sometimes। यानी पानी का लॉस प्लांट की एरियल पार्ट से जैसे कि लीव से, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन। अब हम आते हैं इसके टाइप्स की तरफ। तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द ट्रांसपायरेशन: क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन एंड द स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। यानी क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन पहले हम पढ़ेंगे। तो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन किसको कहेंगे? जो कि क्यूटिकल के ज़रिए होगी, फिर लेंटिकुलर जो लेंटिसल्स के ज़रिए होगी, और स्टोमेटल जो स्टोमेटा के ज़रिए होगी। सबसे पहले हम देखते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कि क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन जो है वो किसको कहते हैं। तो द लॉस ऑफ द वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ the loss of the water in the form of the water vapor through the cuticle of the leaf, this is also called cuticular transpiration। अब हम देखते हैं तकरीबन 5 से 7% टोटल ट्रांसपायरेशन का जो है वो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन होती है। यानी जितनी भी टोटल ट्रांसपायरेशन है उसका 5 to 7% ट्रांसपायरेशन क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन जो होती है। और हम ये देखते हैं कि क्यूटिकल प्रेजेंट होती कहाँ पर भला? क्यूटिकल जो है वो प्रेजेंट होती है जो है वो लीव्स की अपर और लोअर एपिडर्मिस के ऊपर। और ये जो क्यूटिकल है ये नॉट कम्प्लीटली इम्परमिएबल है टू द वाटर एंड सम वाटर। इम्परमिएबल का मतलब क्या है कि पानी जो है वो इसमें से गुज़र सकता है। ये पानी जो है वो दे कैन अलाउ द वाटर। अब बच्चे होता क्या है कि कुछ वाटर जो है वो लॉस हो जाता है वाटर वेपर्स की फॉर्म में थ्रू द क्यूटिकल, और जितनी बारीक होगी क्यूटिकल उतनी ही रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा। और इसी तरह कंपोजिशन ऑफ द क्यूटिकल भी इम्पॉर्टेंट है। रात के टाइम जब स्टोमेटा तकरीबन क्लोज हो जाते हैं तो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन जो है वो होती है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं। इन द जर्नल इट इज़ also important in controlling the rate of the cuticular transpiration। अब बच्चे हम आते हैं सेकंड टाइप की तरफ। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। अब देखते हैं हम लेंटिसल्स क्या चीज़ है। तो लेंटिसल्स जो स्मॉल ओपनिंग्स हैं जो कि स्टेम में मौजूद होती हैं। अब लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या है कि इट इज़ अ लॉस ऑफ द वाटर इन द फॉर्म द वाटर वेपर थ्रू द लेंटिसल्स प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ द सम ऑफ द प्लांट्स। और उसके बाद तमाम जो प्लांट्स हैं दे डोंट हैविंग द लेंटिसल्स। तो टोटल ट्रांसपायरेशन का 1 to 2% जो है वो लेंटिसल ट्रांसपायरेशन होती है। और ये ओपनिंग स्टोमेटा की तरह की होती हैं जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज है वो होता है बिटवीन द इनर सरफेस ऑफ द प्लांट एंड द एनवायरनमेंट। और जब देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग विंड, लाइट और हाई टेम्परेचर होता है तो लॉस ऑफ द वाटर इन द रैपिड हो जाता है। और दिस इज़ आल्सो गवर्न बाय द डिफ्यूज़न, यानी ये डिफ्यूज़न के ज़रिए। इसी तरह लेंटिसल्स हैं वो स्मॉल एरिएटिंग पोर्स हैं जो कि बार्क में होते हैं, जिसकी वजह से जो है गैसियस एक्सचेंज होता है और वाटर भी लॉस्ट होता है इन द फॉर्म द वाटर वेपर, दैट्स मीन ट्रांसपायरेशन। और अगर देखा जाए एक्सटर्नली तो छोटे छोटे मार्क्स के स्कार या स्मॉल प्रोट्रूजन्स का मतलब है एक्सटेंशंस, जो चीज़ बाहर को निकली हुई है ऑन द सर्फेस ऑफ द स्टेम, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड जो है वो लेंटिसल्स। लेंटिसल्स कॉमनली डेवलप हो जाते हैं बिलो द स्टोमेटा, और इसका सेल जो है वो इंक्रीज़ करते हैं द नंबर एंड द साइज द एपिडर्मिस गेट्स जो है वो रैप्चर्ड। कम्युनिकेशन देखा जाए तो इस्टेब्लिश बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द इंटरनल टिश्यूज़ ऑफ द स्टेम ऑफ द प्लांट। लेंटिसल्स कंसिस्ट ऑफ द, अगर हम देखें तो लेंटिसल्स जो है वो किस चीज़ पे कंसिस्ट करते हैं, ये देखें स्टेम के अंदर जो है वो मौजूद हैं छोटे छोटे से सुराख। दीज आर आल्सो कॉल्ड लेंटिसल्स। लेंटिसल्स में जो स्मॉल लूज मैस है, स्मॉल जो है वो थिन वॉल सेल्स हैं। और अगर देखा जाए तो लेंटिसल्स जो है वो कॉर कैम्बियम में मौजूद होते हैं। इंस्टेंट फॉर्म द ओवल स्फेरिकल और इरेगुलर सेल विच आर वेरी लूज अरेंज हैविंग द लॉट्स ऑफ द इंट्रासेलुलर स्पेसेस, दीज आर कॉल्ड लेंटिसल्स। अब आते हैं हम स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन की तरफ। तो स्टोमेटा आपको पता है कि दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द लीव्स and the transpiration which is also takes place by the stomata, this is also called stomatal transpiration। अब स्टोमेटा जो है ये आइसो जो बायलेटरल, आइसोबायलेटरल का मतलब है ऐसे लीव जो कि दोनों साइड से एक तरह की हों, उनमें जो है वो
प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा ऑन द अपर एंड द लोअर सरफेस बोथ में, जैसे कि लिली और मेस लीफ है। और फिर डोर्सो वेंट्रल लीव ऐसे लीव होते हैं जिनकी अपर और लोअर सरफेस डिफरेंट होती है। स्टोमेटा ज़्यादातर लोअर एपिडर्मिस पर मौजूद होते हैं। और गार्ड सेल अगर हम देखें तो गार्ड सेल जो है वो प्रेजेंट होंगे। गार्ड सेल क्या चीज़ है? गार्ड सेल जो है दो जो है वो डम्बल शेप जो है वो सेल मौजूद है मोनोकॉर्ड्स में, और किडनी शेप सेल्स हैं इन डाइकॉर्ड्स में, और उनकी जो इनर कनकेव साइड्स हैं और 2 गार्ड सेल एनक्लोज द स्टोमेटा। यानी 2 जो है अगर अब हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर जो है मौजूद है गार्ड सेल। उसके बाद बच्चे अगर हम देखें तो इनर साइड जो है गार्ड सेल की वो होती है वेरी थिक सेल वॉल, बट द आउटर कन्वेक्स साइड हैज़ अ थिन सेल वॉल। गार्ड सेल्स जो है ओनली द सेल्स हैं ऑफ लीव एपिडर्मिस के, जहाँ पर कि क्लोरोप्लास्ट होता है, और ये जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। यानी गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है और यहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है। मोनोकॉट्स जैसे ग्रासेस हैं, यहाँ पर सबसाइडरी यानी एडिशनल सेल्स होते हैं ऑन द आउटर साइड ऑफ द ईच गार्ड सेल इज आल्सो द प्रेजेंट। फिर बच्चे हम देखते हैं कि रेडियल जो है अलाइनमेंट है सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स की सेल वॉल ऑफ द ईच गार्ड सेल। और जब ये गार्ड सेल जो है अगर देखें हम कि जब रिजिड होते हैं दैट्स मीन इनके अंदर पानी भर जाता है, तो स्टोमेटा बिटवीन टू स्टोमेटा या स्टोमा बिटवीन द 2 गार्ड सेल देन ओपन खुल जाता है, और गार्ड सेल और आल्सो द फ्लैसेड गार्ड सेल जो है वो क्लोज हो जाते हैं। जब उनमें से पानी निकल जाता है, फ्लैसेड का मतलब श्रिंक हो जाते हैं जब, तो उनके दरमियान जो सुराख है वो क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। यानी जब गार्ड सेल जो है वो टर्जिड होंगे तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, और जब जो है वो गार्ड सेल जो है वो फ्लैसिड होंगे यानी उनमें से श्रिंक हो जाएंगे तो वाटर जो निकलेगा, तो जो दरमियान का स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि स्टोमेटल जो पोर्स हैं उनकी ओपनिंग की जो डिग्री है वो किस पे क्या इफेक्ट डालती है? रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन पे। 90% टोटल ट्रांसपायरेशन का जो है वो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होता है, यानी सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपायरेशन हो रही है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होगी। और इसी तरह जो है वो लीफ के मीसोफिल सेल जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं इनॉर्मस सरफेस एरिया फॉर द लॉस ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वेपर्स। फिर हम देखते हैं कि वाटर वेपर्स का जो पाथवे है लूज द एटमॉस्फेयर कैन बी आल्सो डिवाइडेड इनटू द 3 रीजन्स। सबसे पहले एयर स्पेसेस इनसाइड द लीफ, ये देखिए एयर स्पेसेस मौजूद है लीफ की अंदर। स्टोमेटल पोर, द साइज ऑफ द पोर यानी स्टोमेटा का जो है पोर, स्टोमा का पोर जो है सुराख का साइज़ वो डिपेंड करता है। और उसके बाद जो लेयर ऑफ द स्टिल एयर नेक्स्ट टू द सरफेस ऑफ द लीफ विच आल्सो डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस एंड द सरफेस जो है फीचर्स ऑफ द लीफ सच एज अगर जो है वो ज़्यादा जो है वहाँ पर वेट होगी और विंड चल रही होगी तो ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी, और थिन जो लेयर होगी स्टिल एयर की तो फास्टर द रेट ऑफ द ट्रांसपायरेशन। अब आप देखेंगे ये जो है इसका कैसा रूट है, वाटर यहाँ से मूव कर रहा है और करने के बाद एयर स्पेस से गुजर के स्टोमेटा से वाटर वेपर की फॉर्म में जो है वो रिलीज़ हो रहा है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।